इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किए जाने के मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बडगाम से पीडीपी एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पानी पर दोनों मुल्क का हक है, दोनों को मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। एग्रीमेंट हुए हैं, जो माहदे हुए हैं, ये एक ओब्लिगेशन है तमाम रियासतों की, तमाम स्टेट्स की, जो जिस एग्रीमेंट्स में वो आए हैं उन एग्रीमेंट्स को उनका पासो लिहाज रखना चाहिए, उनके पाबंद रहने चाहिए। अब यूनिलेटरली एक तरफ़ा अपनी सियासत के लिए या किसी को खुश करने के लिए किसी भी एग्रीमेंट को एक तरफ़ा तोड़ा नहीं जा सकता। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, ये एक एग्रीमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, वाटर शेयरिंग के दरमियान, और मुझे पूरा यकीन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन इस एग्रीमेंट में है वो दोनों, चाहे वो दिल्ली हो चाहे इस्लामाबाद हो, वो दोनों ममालिक उन टर्म्स एंड कंडीशंस के पाबंद है और उसी की रोशनी में ये ट्रीटी इस वक्त रवां दवा है। सीपीआईएम यूनिट कुलगाम की जानिब से कश्मीर में बिजली बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। यह एहतजाज का खास तौर पर कुलगाम ज़िले पर मरकूज रहा, जहां पार्टी कारकुनान ने बढ़ते बिजली बिलों और बेतरतीब पावर कट्स के खिलाफ में आवाज़ बुलंद की। एहतजाज के दौरान सीपीआईएम के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथर ने कहा कि बिना शेड्यूल के होने वाली बिजली कटौती के साथ बिजली के बिलों को में भारी बढ़ोतरी ने आम आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मौजूदा हालात को नाइंसाफ़ी और आवाम मुखालिफ करार दिया। लीडरान ने कहा है कि बढ़े हुए बिजली बिल किसी सूरत मंजूर नहीं है। जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त हम जिला कुलगाम का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है यानी लारू बस स्टैंड, वहाँ पे पहुंचे और आज यहाँ पे सीपीआईएम के जो लीडरान है और वर्कर्स वो यहाँ पे जमा हुए हैं और मेरे साथ जो सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी हैं ये मोहम्मद अब्बास राथर, इनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम और साथ ही ये सीपीआईएम के सीनियर लीडर। सबसे पहले अब्बास साहब से बात करेंगे। अब्बास साहब, नाराबाजी भी कर रहे हैं, क्या वजूहत है कि आप सड़कों पे आपके वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे जमा हुए? ये शौक नहीं होता है कि सर्दी में लोग जमा हो जाए और नाराबाजी करे और डंडे खाए और लाठियां खाए। मकसद यही है कि हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हालिया में जो बिजली में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ये हम आज नहीं देख रहे हैं, पिछले 1 साल से ऐसा लगातार चलता रहा है। हर 1-2 महीने के बाद बिजली में इजाफा किया जा रहा है। और किस नाम से इजाफा किया जा रहा है? बोलते हैं कि हम रेट को रिविजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और ये कहा जाता है हमसे कि लॉसेस बहुत सारे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्या ये लॉसेस सिर्फ मेरे सार्फिन की वजह से हुए हैं? क्या ये बोझ सिर्फ उन पे ही डाला जाएगा? क्या आप देखते नहीं हो हमारे जो बिजली का जो निज़ाम यहाँ पर है, किस तरह से हमारे बिजली का निज़ाम है, हमारी तरसीली जो लाइनें हैं वो किस तरह से है? क्या आपको ये पता नहीं है? स्मार्ट मीटर्स तो लगाए गए, पहले हमें कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। अब जाकर देख लीजिए, आप पारीगाम जाइए, बीबराड़ा जाइए, एक कमरे में एक शख्स रहता है, एक बल्ब है। एक पहले महीने में 700 बिजली फीस आया, इस महीने में 2500 आ गया। आखिर ये जो अनकंट्रोल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज हो रहा है ये किस तरह से है? अब जब हुकाम के पास जाते हैं बोलते हैं हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब यही है कि उस वक्त भी हम स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे सार्फिन पे जुल्म किया जा रहा है। और आज जो फ्लैट रेट्स है उनमें इजाफा, दिन ब दिन इजाफा, 2080 रुपये अभी आज की बिल आपको मिली है, अभी शायद वो निकली नहीं है, लेकिन ऑनलाइन 2080 रुपये है वहाँ पर। तो आप बताइए, मेरा वो गरीब किसान महंगाई की वजह से, महंगाई का इतना बोझ है कि कपड़े तक भी हम अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही आला तालीम हासिल करने के लिए उनको अच्छे स्कूलों में नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आए और बोझ सारा किन पे डाल दिया? हमारे इसी गरीब मजदूर किसान और इसी डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल वर्कर्स, इसी पे डाला है। आपको मैं वसूकन बताता हूँ कि जो इस वक्त मुलाजिम तबका भी है, जिनके पास थोड़ा बहुत महीने को मिलता है, वो भी हमसे मिले, बोला कि आप बहुत हो गया, अब हम पे भी ये बोझ पड़ रहा है। तो इमेजिन कीजिए, जब उन पे ये बोझ है, उस पे जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है,
उस पे कितना बोझ है। और ये बोझ सरकार का काम क्या होता है, हम चाहे वो मरकजी सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, काम क्या है इनका। लोगों इनको क्यों चुनते हैं, हम इनको इसलिए चुनते हैं ताकि पॉलिसियाँ बनाई जाए, हमारे लोगों के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाए, उनको सहूलियत मिले। हम मानते हैं ये जो बिजली है अयाशी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कि हमारी ज़रूरत है। सर यहाँ पे सर अगर बात की जाए, जिस तरह आप सरकार को तनकीद बना रहे हैं, मरकजी वाली या यहाँ पे जो पॉपुलर सरकार है, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, सीपीआईएम जो है कोलिशन में है, सपोर्ट किया है उमर वाली सरकार को, तो क्या वहाँ पे ये मसले नहीं उजागर हो सकते हैं? हो सकते हैं, होते हैं। हमारे जो लीडर है वो असेंबली में भी इन मसाइल को उठाते हैं, लेकिन ये सिर्फ असेंबली में ही उठाने वाला इशू नहीं है, ये इशू ज़मीन पे भी उठाने वाला इशू है। और हमारी तंजीम ने ये इहाता किया कि जितने भी मसाइल होंगे लोगों के रिलेटेड, आम लोगों के रिलेटेड, वो ज़मीन पे भी उछाले जाएंगे, ज़मीन से भी उसके बारे में लोगों को उनको अवेयर किया जाएगा। और असेंबली में अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, यानी जो बिजली की नरखों में इजाफा किया गया, अगर वापस नहीं लिया गया, तो सीपीआईएम का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? सीपीआईएम दूसरे तंजीमों से भी गुजारिश करते हैं, ये सिर्फ सीपीआईएम का इशू नहीं है, ये यहाँ के अवाम का इशू है। ये आज इलेक्शन नहीं है कि हम जाए बोले कि हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद है। हम उन पार्टियों से भी गुजारिश करते हैं, आप भी ज़रा बाहर निकले, आप भी अपना झंडा बाहर लाइए, ताकि लोगों के जो ये मसाइल है इंतज़ामिया तक पहुँचे, कुछ प्रेशर तो पड़ जाए, कुछ दबाव तो पड़ जाए। और ये लड़ाई हम सिर्फ यहाँ ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में असेंबली में भी लड़ी जाएगी और आने वाले वक्त में पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ी जाएगी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया है और लोगों के मसले जो हैं वो हल कराना हमारा काम है, और हम जो है इस सरकार के साथ साथ यहाँ पे जो पॉपुलर सरकार है उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जनाब आपने किन मुद्दों पे जो है वोट लिया। मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद अफजल परे साहब, वर्कर्स का एक हजूम यहाँ पे जमा हुआ, लोग जो है काफी ज्यादा नाला है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल की वसादत से सीपीआईएम के बहादुर कारकुनों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, इनकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सीपीआईएम के वर्करों का सवाल नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है। बिजली, पानी, दरियाव हमारे हैं, लेकिन हम ही शाम को दिन को बिजली के बगैर रहते हैं। बिजली अब एक मिसकाल बन चुकी है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस सिस्टम के खिलाफ है जिस सिस्टम ने हमें बिजली के बगैर ही हमारे घरों में 1-1, 2-2, 3 या कल शाम को एक बिजली बिल फीस आती है और सुबह दूसरी रेट आती है। इसीलिए हमने यहाँ पूरा एक एहतजाज मुकर्रर किया था हकम को याद दिलाने के लिए कि बिजली हमारी है, पानी हमारा है, दरियाव हमारे हैं और बिजली हमें ही दस्तयाब होनी चाहिए। शाम सुबह बिजली दिल्ली को जाती है और दिल्ली से जो उनको रास आता है तो शाम को हमारे गाँव, हमारे जम्मू कश्मीर पहुँचती है। ये एहतजाज उसके खिलाफ था। सीपीआईएम के वर्करों ने बिला व्यापन, बिला उजरत, बिला वर्दी हमेशा मुल्क के हित में बात की है। हमने बहुत से जाने जो हमसे गवा दी, बहुत से मुश्किलात हमारे बर्दाश्त किए, कितने हम लोग जानते हैं। और आज कोई डेढ़ क्या कहेंगे, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो इस तरह हमें दबाने की कोशिश करेंगे। सीपीआईएम इनकलाबी जमात एटम बम से भी दबने वाली नहीं है। जरूर नहीं लिया गया है तो सीपीआईएम का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? सीपीआईएम का ये मंशूर रहेगा, हम सारे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों को और पूरे लोगों को दावत देंगे कि हम मिलजुल कर, ये सिर्फ सीपीआईएम का सवाल नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का सवाल है, मिलजुल कर इसके जुल्म के खिलाफ, इस अंधेरी फीस के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और हर जगह करेंगे। सर आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहम्मद अफजल परे साहब के साथ साथ जो मोहम्मद अब्बास रातिर साहब, उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट दिए हैं ताकि उनके जो बुनियादी मसले हैं वो हल होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई हफ्तों से हमने देखा है कि बिजली की बिलों की नरखों में जो तहशा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महकमा जो है इस ऑर्डर को वापस नहीं लेता है, यानी बिजली की बिलों की जो नरखों में इजाफा किया गया, अगर वो वापस नहीं लिया गया है, सीपीआईएम के वर्कर्स और दीगर जो लोग हैं वो सड़कों पे आएंगे। मीडिया के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल।
जम्मू के अखनूर में एलओसी के पास सिक्योरिटी एहलकार ने एक कबूतर पकड़ा है। कबूतर के पैर में रिंग लगी हुई है जिस पर रहमत सरकार लिखा हुआ पाया गया है। खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस ताल्लुक से डेली डायरी एंट्री दर्ज कर ली है। फिलहाल कबूतर को सिक्योरिटी एजेंसियों की निगरानी में रखा गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कबूतर ये कहां से आया और इसके पीछे कोई मुश्तबा सरगर्मी तो नहीं है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले सिक्योरिटी एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में जम्मू पुलिस के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर्स और अंडरग्राउंड वर्कर्स की तलाश में जगह जगह तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जम्मू के गारखाल और अखनूर इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान मुश्तबा लोगों के दस्तावेज की जाँच की जा रही है और उनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस टीमें हर पहलू से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी खतरे को वक्त से पहले रोका जा सके। बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर दहशतगर्दों के लिए अहम कड़ी होते हैं। ये लोग दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ खाने पीने का सामान, हथियार, ड्रग्स पहुंचाने, पाकिस्तान के राब्ते में रहकर दरअंदाजी करवाने और पाकिस्तान से भेजी जा रही ड्रोन कंसाइनमेंट को रिसीव करने जैसे संगीन कामों में शामिल रहते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि यौम जमहूरिया के मद्देनजर किसी भी तरह की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज की जा सकती है। आतंक को समर्थन करने वाले और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले OGW नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी है। सीमांत क्षेत्रों में यानी LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है जिन पे ये शक है कि वो किसी न किसी गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू का अखनूर सेक्टर है और अखनूर सेक्टर का कड़काल इलाका है जहां पर चिनाब नदी के पास रहने वाले कुछ जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं या इसके आसपास में जिन्होंने घर बनाए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनकी पड़ताल, उनके पहचान पत्र जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कर रही है। ऐसा सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं या फिर जो हैंडलर है वो नशे की खेप या फिर हथियारों की सप्लाई इस ओर पहुंचाना चाहते हैं और उस पर प्रहार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है कि डोर टू डोर यानी घर टू घर सर्चिंग की जाए और सर्च में यह देखा जाए कहीं कोई संदिग्ध तो इस घर के अंदर नहीं छिपा हुआ या फिर कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो आतंकवाद को प्रमोट करे। बीते कुछ समय की बात करें तो लगातार जम्मू संभाग के डिफरेंट एरियाज में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। रिसेंटली अभी देखा आपने कि कठुआ के बिलावर इलाके में भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की हुई है। इसके बाद तमाम चाहे वो सांबा सेक्टर हो या फिर नए साल का पहला दिन पुंछ में हो या फिर अन्य इलाकों में ड्रोन गतिविधियां काफी तेजी से देखने को मिली हैं क्योंकि सीमा के पार इस तरीके के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो सतर्क हैं। LOC से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सतर्कता बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी होनी है। तमाम जम्मू डिवीजन में हाई अलर्ट भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस किसी तरह का कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की है जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर थी जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी और साथ में उनके LG मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार प्रहार जारी है। जम्मू संभाग के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या दूरदराज के जो इलाके हैं वहां पर तमाम जगहों पर जो है वो सर्चिंग की जा रही है। नाके एस्टैब्लिश किए गए हैं, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है ताकि
आतंकवादियों को और आतंकवादी समर्थकों को दर्द पहुंचा जाए। सबसे अहम बात यह है कि OGW नेटवर्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर जगह पर जो है वो अपनी तलाशी मुहिम चला रही है, जिसका ये पार्ट है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो अंडरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जारी है। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के साथ मिलकर शहर भर में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद अंडरस्टेट और होटल जो वहाँ पर हैं मालिक, उनको गेस्ट हाउस की जो जांच करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद ये यकीनी बनाना था कि सभी होटल और होम स्टे कानून के तहत काम कर रहे हैं और सयाहों की हिफाजत को कानूनी और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है। जहाँ जाँच के बाद कई ऐसे होटल और होम स्टे मिले जो कि ज़रूरी रजिस्टर्स के बिना चल रहे थे और ऑथराइज होटल में होटल एसर ABC रेजिडेंसी गनी और अक्सा शामिल थे, जबकि होम स्टे में अल हबीब, गोल्डन मून और डिवाइन हॉलीडे को पकड़ा गया है। इनके में कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने सभी होटल और होम स्टे मालिकों से अपील की है कि वो ज़रूरी रजिस्टर कराएं और जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें ज़रूर रजिस्टर कराएं। पुलिस ने ये भी बताया है कि मुस्तकबिल में इसी तरह की मुहिम जारी रहेंगी ताकि टूरिज्म को महफूज और क़ानून के तहत बनाए रखा जा सके। आइंदा यौम जमहूरिया तकरीब को पुरअमन और हिफाजती तरीके से ख़त्म करने के लिए सरकार, रेलवे, पुलिस और RPF ने कश्मीर वादी के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी को आखिरी शक्ल दे दी गई है और यहाँ अलर्टनेस को और बढ़ा दिया गया है। स्टेशन अहाते में एंट्री करने वाले हर शख्स की सख्ती से जांच की जा रही है और रेलवे ट्रैक्स और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर SSP शोपियां मुश्ताक अहमद चौधरी JPKS के जरिए शोपियां ज़िला पुलिस दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तफसीली सिक्योरिटी मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में SSP ने ज़िले में यौम जमहूरिया तकरीब को अमन और बिना किसी हादसे के ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का मुकम्मल जायज़ा लिया। इस मीटिंग में पुलिस, आर्मी, CRPF और दीगर मुतालिका एजेंसियों के अफसरान ने हिस्सा लिया। SSP शोपियां ने ख़ास तौर पर अलर्ट और एक्टिव पुलिसिंग और गश्त को बढ़ाने पर जोर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।